घर से दफ्तर के बीच का रोजाना सफर हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन इस सफर की दुश्वारियां तब और बढ़ जाती हैं जब घर की दहलीज और दफ्तर के बीच की दूरी कोई औरत नापने लगे। हाय, मैं काजल। तुम नई हो ना? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। अरे डरो मत, मैं हूं ना, घबराओ मत। चलो चलो। और मुझे काजल दीदी नहीं संभाला। ऑफिस के पहले दिन से ही हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। और अब काजल दीदी ना जाने कहाँ गायब हो गई है। मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब, काजल दीदी को उसी ने गायब किया है। उसी ने। उसने? पर किसने? मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने वाली काजल थी। घर चलाने के लिए रोज नौकरी की राह पर चलने को लाचार थी। यही मजबूरी एक दिन काजल के लिए दिल दहला देने वाली हकीकत बन गई और कानून के लिए एक अनसुलझी पहेली। देखो रुमलज, काजल आपके साथ आपके दफ्तर में काम करती है, बरोबर? और पिछले 2 दिन से वो काम पर नहीं आई। तो आपको ये लग रहा है वो गुमशुदा है ना? इंस्पेक्टर सर, मैं काजल की माँ हूँ और ये काजल के मामा। हम आज ही दोनों पुणे से आए हैं काजल के लिए रिपोर्ट लिखाने। जी। काजल का पूरा नाम मिसेस काजल प्रियदर्शन। हाँ हाँ इंस्पेक्टर सर। और आप लोग रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हो? मिस्टर प्रियदर्शन कहाँ हैं? आप लोगों ने अभी भी बताया ना कि उनकी काजल की शादी हो चुकी है। माजरा क्या है? हाँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, काजल दीदी और जीजा जी का रिश्ता। इंस्पेक्टर साहब, वो ऑफिस में भानु सिंह ने दीदी का जीना मुश्किल कर दिया था। घर में बहुत टेंशन चल रही थी, वो बहुत परेशान थी। आए दिन लड़ाइयां चल रही थी। ये बात मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन। एक मिनट, कोणाला सांगितलं? किसको बताया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। दीदी के गायब होने के पीछे वही है। कौन है? माफ कीजिए, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। बोला। काजल दीदी की शादी को 3 साल हो चुके। काजल, काजल। अरे हाँ, क्या हो गया? काजल, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या है? मिठाई भी और प्रसाद। क्या? क्यों? काजल, आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है और पता है, आज के बाद हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अरे लेकिन हुआ क्या है? आप पहले मिठाई तो लेके आओ, फिर बताता हूँ। फिर भी क्या आपका प्रमोशन हो गया है? एक गेस और करो। मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। ये लीजिए आपकी मिठाई। ओह यस, थैंक यू। और आप मेरी पत्नी यहाँ बैठ जाओ। अब बताइए हुआ क्या? बताओ। ये देखो, ये क्या है? अपना नया फ्लैट आज ही बुक करा के आया हूँ। 2 बेडरूम है और पता है 1.5 साल में पोजीशन भी मिल रही है। काजल, पोजीशन भी गुड। आप मजाक कर रहे हैं ना? क्यों? ये कि आपने फ्लैट भी ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। वो एक्चुअली क्या है काजल की आज लेने की वजह से 4 लाख रुपए सस्ते में, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। सॉरी अंकुल, लेकिन इतने पैसे आए कहाँ से? लोन लिया मैंने। अब बुढ़ापे पर हम दोनों को काम करना पड़ेगा और लोन भरना पड़ेगा। लेकिन अंकुल, आपने तो मुझे कहा था कि मुझे सिर्फ 2 ही साल नौकरी करनी पड़ेगी। काजल, तुम इस तरह से नौकरी छोड़ने की बात मत करो। और मैं अकेले इस फ्लैट का ईएमआई नहीं भर सकता हूँ और तुम्हें नौकरी करनी ही पड़ेगी, बस। अंकुल लेकिन। हेलो मैडम, कैब आपके घर के नीचे आ गई। हाँ, मैं आ रही हूँ। जी मैडम। मैं जा रही हूँ, मेरी कैब आ गई है, लेकिन मैं आकर बात करती हूँ। हाय दी।
क्या बात है दी? कुछ नहीं, हमको नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। चलिए भैया, जीजा जी हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं। उन्होंने दीदी के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्हें बस पैसों से ही प्यार है, इसीलिए उन्होंने दीदी को दबाव डाला कि वो भी नौकरी करे। आपने ये बात भी कही थी ना कि उनके ऑफिस में कुछ दिक्कतें चल रही थी। तो आप सबने टारगेट्स देख लिए? यस सर। एनी डाउट? नो सर। इस बार टारगेट्स बीट करने हैं। ओके, सो लेट्स मूव। उर्मिला, यस सर। वो उर्मिला, तुम्हें कैसा लग रहा है काम तुम्हें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो तुम बेझिझक मेरे पास चली आना। आओगी ना? यस सर। उर्मिला, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं दी, कुछ नहीं। ओह, समझ गई मैं। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या हुआ काजल जी? मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं इस ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ और इस ऑफिस की बाकी लड़कियों की तरह मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। उर्मिला से दूर ही रहना, समझे? अच्छा, तो ये बात है। ये बात उर्मिला खुद नहीं बोल सकती थी? वो बच्ची है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आजकल मैं तुमसे ज्यादा ध्यान उर्मिला पर दे रहा हूँ? देखो काजल जी, अगर ऐसा है ना, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से मैं तुम पर भी उतना ही ध्यान दूंगा जितना उर्मिला पर दे रहा हूं। और हाँ, मुझसे दूर रहना और उर्मिला से भी, समझे? और उस दिन से भानु भी काजल दीदी के लिए एक परेशानी बन गया था, और मेरा साथ देने की वजह से उसने काजल दीदी के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर दी थी। और दिक्कत की बात तो ये थी कि दीदी ये बात घर पे जीजा जी को ना ही तो समझा सकती थी और ना ही वो उनका साथ देने के लिए तैयार थे। इसीलिए दीदी घर और ऑफिस दोनों जगह अकेली पड़ गई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हिंदुस्तान की कंपनियों में काम करने वाली हर 3 में से एक लड़की को किसी न किसी तरह का शोषण सहना पड़ता है। काजल भी यहां शिकार थी, लेकिन काजल के केस में यह और भी ज्यादा दुखद इसलिए था क्योंकि दूसरी तरफ काजल के खुदगर्ज और बेपरवाह पति अंकुर की वजह से घर में भी उसे सिर्फ घुटन ही मिलती थी। यह घर और ऑफिस के बीच का वो भंवर था जिसमें काजल बुरी तरह फंस चुकी थी। अंकुर, आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? काजल, सर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाता हूँ, मुझे भूख नहीं है अभी। Come on, again 6! ठीक है, टीवी देखने के बजाय आप मेरे साथ बैठ तो सकते हैं। यही वो वक्त है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, और इस वक्त में भी आप बस टीवी देखते हैं। क्या आप मुझसे बातें नहीं कर सकते? बताओ क्या बात? आप मुझसे एक बार कह रहे थे ना कि आपके ऑफिस में एक पोजीशन खाली है। 6! यार काजल, वो पोजीशन भर गई। और क्यों, क्या हुआ? हमारा बॉस तुम्हें फिर लाइन मार रहा है क्या? हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अरे वो बेचारा क्या करे,
तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, अंकुर, तुम मेरे पति हो। मैं पिछले कई महीनों से तुम्हें कह रही हूँ कि मेरा बॉस मुझे ऑफिस में बहुत परेशान कर रहा है, और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। मोहन काजल, डोंट बी सिली। मेरी ऑफिस में भी मेरी जूनियर्स हैं, वो रोज मुझे फ्लर्ट करती हैं, रोज। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उनके साथ सीरियस हो जाऊंगा? डोंट ओवर रिएक्ट, आई डोंट लाइक। खाना खाओ। हेलो मैडम जी, आपकी कैब आ गई। हाँ, मैं आ रही। जी मैडम। 6 मैं जानती हूँ अंकुर नहीं मेरी बेटी को ये शादी करवा के हमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बेटी गायब हो गई है इंस्पेक्टर साहब। अंकुर से पूछताछ करके मेरी बेटी को वापस लाइए। माता जी आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। रोइए मत। और उम्र जी बोलिए। और इधर ऑफिस में बात और भी बिगड़ गई। अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? अरे मैं भी हिटलर हूँ क्या? अरे बातचीत करो ना यार, कम ऑन गाइस, कंटिन्यू। हाँ कॉफी पी जा रही है, वाओ। ये कॉफी फॉर यू। काजल तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन होने वाला है। बॉस ने आज बोल दिया है कि इस अप्रेजल में मुझे सीनियर मैनेजर बना देंगे। मुबारक, लेकिन मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन देखो ना, झाका नहीं, लेकिन जानना चाहिए। देखो जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना तो मेरी पोस्ट खाली हो जाएगी, और मेरी खाली पोस्ट के लिए कैंडिडेट मैं ही सिलेक्ट करूंगा। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो जिस तरह तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं वैसे मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, ठीक है ना? तो बस तुम मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखो और मैं तुम्हारी ज़रूरतों। अपने इस गंदे दिमाग का घिनौने आइडिया अपने ही पास रख, समझा? काजल, ऑफिस की सारी लड़कियों का जीना हराम कर दिया है तूने। अगर मैंने तेरे खिलाफ एचआर में कंप्लेंट कर दी ना, अचार डालते रहना अपने इस प्रमोशन का। हो काजल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। मैं सिर्फ एचआर में कंप्लेन ही नहीं करूंगी, बल्कि तेरे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी करूंगी। फिर देखती हूँ कैसे मिलता है तुझे प्रमोशन। सारी जिंदगी नौकरी ढूंढता रहेगा और कोई कंपनी तुझे नौकरी नहीं देगी। अरे धमका कैसे रही है तू? हाँ, तू केस करके तो देख, फिर देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। तू जानती नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। शांत हो जाइए, ये तो ऐसा ही है। चलो। मैडम आज मैं आपको ड्रॉप नहीं कर सकता, आपको ड्रॉप करने कोई दूसरी कैब जाएगी। आप प्लीज ऑफिस में पता कर लीजिए। अरे काजल, आज तुम बड़े जल्दी आ गई। हाँ, अब मैं वो नौकरी नहीं करूंगी। क्या नौकरी नहीं करूंगी मतलब? हाँ अंकुर, अब मैं उस ऑफिस दोबारा नहीं जाऊंगी।
अब मैं एक पल के लिए भी उस भानु को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें पता है आज उसने क्या किया? 1 मिनट काजल, 1 मिनट। अरे ठीक है तुम गुस्से में हो, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। अरे ये नौकरी कोई मजाक नहीं है जो आज पकड़ लिया और कल छोड़ दिया। हमको मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारा जो दिल में आए वो कर। ऑफिस एंड आई एम गेटिंग लेट। अंकुर, अंकुर। और हाँ, अगर तुम नौकरी करके मेरा साथ नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारा कितना साथ दूंगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उर्मिला। अब सच में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज या तो फिर मैं भानु के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी या फिर अपना रिजिग्नेशन दे दूंगी। घर पे अंकुर, ऑफिस में भानु, मैं अपनी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही ऐसे आदमी के साथ डील कर सकती हूँ। दीदी आप बिल्कुल मत रोइए। इंस्पेक्टर साहब, वो काजल दीदी से मेरी आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद से वो ऑफिस नहीं आई और मैंने जीजा जी से भी जानने की कोशिश की थी पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के पीछे भानु का ही हाथ है। भानु दीदी से डर गया था, मुझे लगता है उसी ने दीदी को कहीं छुपा के रखा है। तुमच्याकडे काजल से करता फोटोग्राफ, अरे कोई तस्वीर वगैरह है क्या उसकी? मैं देती हूँ तस्वीर। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये भानु प्रताप ऑफिस कितने बजे आता है? वो वहाँ 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अंकुर प्रियदर्शन? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ उनका मोबाईल नंबर है। छान, आता तुम्हाला चिंता करायची काय गरज नाही। आम्ही लवकरात लवकर जल्द से जल्द काजल को ढूंढने की कोशिश शुरू करें, ठीक है? उर्मिला के बयान की बिना पर पुलिस का शक काजल के पति अंकुर और उसके टीम लीडर भानु प्रताप सिंह पर गया था। दोनों ही किसी ना किसी वजह से काजल से उखड़े हुए थे। काजल रोज घर और दफ्तर में इन दोनों से जूझ रही थी, लेकिन इन हालातों से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करना ही काजल की सबसे बड़ी भूल थी। शायद काजल कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थी कि एक ना एक दिन शायद हालात सुधर जाएंगे। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि अगर आप सख्त कदम ना उठाएं तो हालात बद से बदतर ही हो जाते हैं। दोस्तों, अगर देश में कहीं भी कोई भी महिला काजल की तरह फंसी हो तो बिना देर किए महिला हेल्पलाइन 1091-1091 पर कॉल करें। याद रखिए 1091। इस नंबर पर उन्हें उचित सलाह और मदद दी जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, काजल के गायब होने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, काजल मेरी टीम में है और अगर टीम का कोई भी मेंबर मुझे बिना बताए छुट्टी लेता है तो सीनियर्स को मुझे जवाब देना पड़ता है। अब मैं तो खुद परेशान हूँ कि काजल इस तरह बिना बताए गायब हो गई है। बहुत फिक्र करते हो अपनी टीम की। इतनी फिक्र करता है कि तू अपनी टीम की लड़कियों पर डोरे डालता है। और क्या क्या सहना पड़ता है तेरी टीम को इस ऑफिस में। कह रहे काजल को धमकी दिया था ना? नहीं, वो बस ऐसे ही उसे चुप कराने के लिए। मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो खुद नहीं पता कि काजल, मैंने कुछ नहीं किया। तू टीम लीडर है ना इधर का? जी। एक टीम लीडर के पास अपनी टीम के सभी मेंबर्स की डिटेल्स होती है, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर होता है कि नहीं? जी पता है, लेकिन मैंने आज तक कभी उसकी फाइल खोलकर नहीं देखी। शाना मत बन, मुझे बाल की खाल निकालना आता है, वो जल्द पता चलेगा, समझा? मंगलवार को काजल ने आपको कॉल किया था, राइट? हाँ, दीदी रोज सुबह 10:30 बजे तक निकल जाती थी, लेकिन मंगलवार को थोड़ा पहले निकल गई थी। उसके बाद उनका फोन आया था। असल में हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि काजल कितने बजे गायब हुई थी, और हमें ये चेक करना होगा कि उस रात काजल ने ऑफिस की कैब ली थी या नहीं। आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहाँ है? नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। थैंक यू। ये सर, मुझे अच्छी तरह से याद है वेडनेसडे को काजल प्रियदर्शन ऑफिस नहीं गई। मुझे आपके सारे रिकॉर्ड चेक करने राइट नाउ। जी सर। ये देखिए, मैंने कहा था ना काजल प्रियदर्शन ऑफिस नहीं आई थी। जयेश कौन है?
यहाँ लिखा हुआ है उस दिन जयेश नाम के ड्राइवर की ड्यूटी थी, अब जी जो अपनी कैब से काजल को पिक करने वाला था। अभी कहाँ है जयेश? कहाँ है अभी? जी सर। मैं तो पिकअप करने के लिए टाइम से ही मैडम के घर पे पहुंच गया था। हेलो मैडम, आपकी कैब आ गई है, मैं आपके घर के नीचे ही हूँ। हाँ भैया, आज मैंने दूसरी कैब ले ली है, आप वेट मत कीजिएगा। आज मैं इसी कैब से ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा मैडम, ठीक है, चलेगा। ठीक है। मैंने ऑफिस में फोन करके बताया भी। फिर आगे? फिर साहब सर ने मेरे को बोला एक काम कर, तू दूसरा पिकअप करके ऑफिस आ जा। फिर मैं उधर निकल गया साहब, इतना ही जानता हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहा? कसम से साहब। सर, कुछ पता चला? नहीं सर। अशोक। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं? सर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हमें अभी तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसने काजल को उस रात में देखा हो। नहीं अशोक, तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुधवार के दिन अंजलि अपने घर से ऑफिस के लिए निकली ना हो और किसी और ने उससे कैब वाले ड्राइवर को झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया? यानी कि सर आपको लगता है कि काजल ने उस रात जयेश से बात घर से ही की थी? अशोक, काजल का फोन ट्रेस कराओ और आखिरी बार कहाँ से यूज हुआ है और किस एरिया से, मुझे डिटेल चाहिए। चल। कोपरा चेक करा और काजल से रिलेटेड कोई भी चीज मिले उसे सील करो, जमा करो। चलो। लेकिन सर ये मिस्टर प्रियदर्शन, आपको पता था कि ऑफिस में भानु प्रताप काजल को परेशान करता है? काजल कुछ कुछ बताती थी, लेकिन ये बात मुझे पूरी तरह से नहीं पता है। इंस्पेक्टर साहब, तो आप लोगों का रूटीन कैसा था? जी मतलब? क्या है सच है? जब तुम ऑफिस से लौटते थे तब काजल का ऑफिस जाने का समय हो जाता था? जी। क्या मंगलवार को काजल घर जल्दी आ गई थी? यस सर। तो तुम्हें तब भी पता नहीं चला कि उस रात ऑफिस में काजल के साथ भानु प्रताप सिंह ने क्या किया था? काजल कुछ कुछ तो बता रही थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। लेकिन पिछले 1.5-2 दिन से जब काजल घर नहीं लौटी तो तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया? सर मुझे लगा कि काजल कहीं गुस्से में चली गई है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, इसलिए मैंने। अच्छा, काजल ने पहले कभी ऐसा किया था? सर उसने 1-2 बार ऐसा किया था, लेकिन फिर वो वापस लौट के आ गई। गुस्सा क्यों थी? सर वो गुस्सा मुझसे नहीं थी, वो भानु प्रताप सिंह से। अच्छा, वो गुस्सा भानु प्रताप से थी और घर तुम्हारा छोड़ के चली गई, ये कहना चाह रहे हो? हाँ? ऊपर तो कुछ भी नहीं मिला है। हमें भी कुछ नहीं मिला। मिस्टर प्रियदर्शन, आप शहर छोड़ के कहीं मत जाइएगा। आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो 3 दिन हो चुके, मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला है। मेरी भी उम्र हो चुकी है इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे में ताकत नहीं बची इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने दीदी के सारे फ्रेंड से बात की, लेकिन पिछले दिनों से उनकी किसी से बात नहीं हुई है। प्लीज सर, प्लीज कुछ करिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और अंकुर से मुझे ये पता चला कि वो नाराज होकर होटल में चली गई हो शायद, और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अंकुर ने आपसे झूठ बोला है। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो बड़ी जिम्मेदार लड़की है, वो कभी घर छोड़ के नहीं जा सकती। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे घर के संस्कार नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। जी आप समझिए। गाड़ी खड़ा, आप लोग यहीं रुकेगा। सब आज सुबह सुबह म्युनिसिपालिटी में किसी ने फोन करके बताया कि यहाँ कोई जानवर मरा हुआ है। जब उन्होंने यहाँ आके देखा तो उन्हें ये देखिए, ये आइए माता जी। मोरे,
डोंट ओपन। गुमशुदा काजल की तलाश उसकी मौत पर जाकर थमी, लेकिन इस अनचाही तलाश के थमते ही तफ्तीश ने रफ्तार पकड़ ली। अब पुलिस के लिए काजल की मौत से जुड़े सवाल चुनौती बन गए और फिर शुरू हुआ मामले की तह तक पहुंचने के लिए काजल से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने का सिलसिला। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था पहले दिन। इंस्पेक्टर साहब, मंगलवार को जब मैं घर वापस लौटा तो काजल घर पे नहीं थी और उसी दिन मेरी काजल से लड़ाई हुई थी। मुझे लगा कि वो गुस्से में है और ऑफिस जल्दी चली गई होगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी उससे नाराज था, इसलिए मैंने उसको फोन नहीं किया। मुझे लगा कि वो घर वापस आ जाएगी। लेकिन उसे घर से ऑफिस जाते हुए किसी ने नहीं देखा। क्यों? वो अपने कैब में ऑफिस नहीं गई। क्यों? उसे आखिरी वक्त घर में घूमते हुए देखा। क्यों? सर पता चला है काजल प्रियदर्शन के मोबाइल से आखिरी फोन उसके घर के आसपास से नहीं हुआ था। जी सर, ये रहा वो एरिया। जी सर, यहाँ काजल का घर है और सर उसकी लाश मिली है यहाँ NH8 के पास। और सर इसी पॉइंट से काजल ने ड्राइवर जैस से फोन पे बात की। और सर ये तो उसकी ऑफिस का रास्ता नहीं है। शायद उसका पति सच बोल रहा है। तो क्या करना है सर? उसे छोड़ दूं? छोड़ दो, लेकिन एक कांस्टेबल को उसके पीछे लगा दो। जी सर। सर, आपसे मिलने उर्मिला और काजल की माँ है। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, कोई सबूत मिले? हमें काफी कुछ ठोस सबूत मिले कि काजल ने आखिरी बार बात अपने घर से नहीं बल्कि किसी टैक्सी से ही की। और अंकुर को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आगे आप क्या करेंगे? फिलहाल हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ भानु प्रताप की इंक्वायरी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि शहर के कुछ नामी गुंडों के साथ भानु का कांटेक्ट है। तो मुझे लगता है काजल से बदला लेने के लिए। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, भानु ने ये सब किया होगा। फिलहाल आप लोग घर जाइए, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को इत्तला करूंगा। शहर के गुंडों को जानता है हो के ना आए। उनके दम पे साले तू लोगों को धमकियां देता है ना, भाई बनता है बहुत बड़ा। नहीं, सर, वो तो बस ऐसे ही ताकि काजल मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट ना कर सके, बस ये ऐसे ही। इसको नहीं बस। कैसे जानता है बोल। सर, वो मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो आते जाते कहीं मुलाकात हो जाती है। सर, कोई करीबी रिलेशन नहीं है, बस ऐसे ही, बस दूर की दुआ सलाम। क्या नाम है सर? बोल नाम बोल। ठिंगा राजा और मोनो। हाँ, सब उसे मोनो के नाम से बुलाते हैं। नहीं, बहुत बड़ा भाई। साइड में खड़ा रहे। अरे पहचानता इसको? सच सच बोल। चुप। सच बोल, इसके लिए क्या काम किया तुमने? सर सच बता रहा हूँ मैं आपको, सच में बता रहा हूँ सर। सब इन्होंने मेरे लिए आज तक कोई काम नहीं किया। हाँ, इन्होंने कहा जरूर था कि अगर कभी कुछ काम पड़े तो ये मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन सर मैंने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। अब सर मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर काजल के साथ हुआ क्या है। कह रहे भाईगिरी नहीं मांगता है। हाँ, चल कमते चल। सर, ये केस कैसे सॉल्व होगा? न तो पति ही गुनहगार दिख रहा है और न ही भानु, और हमने अब तक जितनी भी इंक्वायरी की है कुछ भी हाथ नहीं लगा इसका। तुम सही कह रहे हो। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे खुले दिमाग से दोबारा हमें देखना होगा। जी सर।
मंगलवार की रात 9:30 बजे तक काजल अपने घर पे ही थी। और उसकी आखिरी बार बात हुई जयेश से मेरा भाईंदर हाईवे से। जी सर। उस वक्त भानु अपने घर पे ही था और अंकुर ऑफिस से घर लौट रहा। इसका मतलब दोनों में से कोई भी काजल के साथ होना नामुमकिन। हो सकता है कोई तीसरा जिसने काजल के साथ जबरदस्ती की हो और जयेश से झूठ बुलवाया। अशोक, तुम अभी के अभी एक काम करो, काजल के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता लगवाओ हत्या से पहले उसने किस किस से बात की और कितनी देर बात की। मुझे सारी रिपोर्ट्स अभी चाहिए। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। यस इंस्पेक्टर। क्या काजल का शादी के बाद किसी गैर व्यक्ति के साथ कुछ? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हो आप? मेरी काजल तो बड़ी समझदार और बेहद जिम्मेदार लड़की थी। सर ये काजल की कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर। ये उस दिन जयेश ड्राइवर से बात करने के लगभग 15 मिनट पहले काजल के पास ऑफिस के ही एक कैब ड्राइवर का फोन आया था। कौन है? सर, शंभू नाम का एक ड्राइवर है जो पिछले 1 साल से इसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे है। अशोक, अब तक हम लोग गलत सोच रहे थे। हमें यह लग रहा था कि उस रात काजल किसी प्राइवेट टैक्सी से निकल गई, लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद सच तो यह है उस रात काजल ने ऑफिस की ही एक दूसरी टैक्सी से निकली। लेकिन उस दिन शंभू की ड्यूटी नहीं थी। जो भी हो, शायद भानु के कहने पे उसने किया। शंभू क्यों गया था काजल प्रियदर्शन को पिकअप करने के लिए? सर इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई आदमी ड्राइवर की नौकरी करता है, तुम्हें उसके बारे में मालूम नहीं? हाँ, ऐसा काम करते हो? सर हम अपने काम का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दिखाओ। अब क्या हुआ? सर शंभू का पिछले महीने का पूरा रिकॉर्ड गायब है सर। ये तरीका तुम लोगों को काम करने का? हाँ सर, मुझे लगता है कोई सारे सुराग मिटाना चाहता है। काजल की निर्मम हत्या की खबर से लोगों का ध्यान हिंदुस्तान में चल रहे बीपीओज और कॉल सेंटर्स पर खिंच गया। कई ऐसे कॉल सेंटर्स और बीपीओज में रात की शिफ्ट में भी काम चलता है और लोग अब इनमें काम कर रही औरतों की सुरक्षा के सवाल को उठाने लगे। इन महिलाओं को टैक्सियों से ऑफिस लाया और ले जाया जाता है, लेकिन टैक्सी चालकों के बारे में ना तो हर कंपनी को और ना ही हर ट्रांसपोर्ट के ठेकेदारों को पूरी जानकारी होती है। उधर पुलिस ने शंभू की खोज भी शुरू कर दी थी और रिकॉर्ड से मिले शंभू के पते पर पुलिस जा पहुंची। साहब, शंभू का घर इधर ही है। जा देख कौन आया। बोला अरे सर भी अली का चल लगना है। चल लाइन पकड़ा। चल तुम तीनों में से कौन है? वो हम लोगों के साथ में रहता था और पिछले 4 दिन पहले वो गांव चला गया साहब। साले आज ही आया क्या अलीबाग से? मैं सच बोल। साहब वो पिछले दिन उसके दफ्तर से फोन आया था कि कोई मैडम गायब है साहब, उसी दिन से। हाँ साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमें नहीं पता साहब। तेरा समझता है? हाँ, मालूम नहीं तेरे को? बोल बोल, उसका नाम कौन सा है? बोल। साहब साहब सच बोल रहे हैं साहब, शंभू आता था, हमसे बात भी नहीं करता साहब, सोता था और चला जाता था साहब। बैलगाड़ी में साल को सर हमारे पास तो मुंबई का एड्रेस है। कानून कहता है बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी नौकरी मत दो। तुम जैसे कुछ लापरवाह लोगों की वजह से आज देश में अपराध बढ़ रहा है। अगर कहीं गलती से काजल प्रियदर्शन की हत्या में शंभू का नाम आया तो याद रखना, पुलिस इस केस में तुम्हारे ट्रांसपोर्ट एजन्सी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नहीं 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 अशोक, असं काही करायचं नाही। अगर शंभू का फोटो हम अखबार में छपवाते हैं तो सतर्क हो जाएगा, भाग सकता है, फिर उसको ढूंढना हमारे लिए ना के बराबर हो जाएगा। जी सर, मैंने स्टेट के पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो भिजवा दी और सबको इत्तला कर दी है कि जो भी कार्रवाई करे बहुत संभल के करे। सर काजल प्रियदर्शन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर ये आदमी हमारे बीपीओ में ड्राइवर का काम करता है। शंभू कहाँ रहता है ये जानता है?
क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम धीरज है। क्या जानते हो शंभू के बारे में? मेरी शंभू से एक बार बात चल रही थी तो उसने बताया था कि उसका गांव गोरखपुर है। अशोक, अब हमें ये तो पता चल गया कि उसको ढूंढना कहाँ है। तुम एक काम करो, गोरखपुर के हर पुलिस स्टेशन में उसका फोटो भेजो और खुद भी जाओ। जी सर। और जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती मुझे फौरन इत्तला करो। जी सर। थैंक यू उर्मिला जी, आज आपकी मदद की वजह से हम काजल के कातिल तक बहुत जल्द पहुंचे। चला राम राम शंभू भैया, सब ठीक ठाक हो? राम राम, सब बढ़िया। राम राम शंभू भैया। राम राम। और सब ठीक ठाक? सब मौज में कट रहा है। ए शंभू भैया। अरे अब का है भैया? अरे भैया ये तो बताओ कि अपनी ऑफिस के मैडम का कत्ल काहे कर दिया? रोक! रोक! देख शंभू, तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने आप सब सच सच बता दे। काजल मैडम मेरे को बहुत पसंद थी। मैं हमेशा चाहता था कि उन्हें बात बताऊं कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। मैं तो मौके की तलाश में रहता था कि मैं उनसे ड्यूटी के बाद बाहर मिलूं। और फिर साहब उन दिनों बहुत परेशान रहते थे और उनकी परेशानी को देखकर मुझे आइडिया भी आ गया। साहब उस रात मैं काजल मैडम के घर आधे घंटे पहले पहुंच गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके कैब के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाऊंगा तो उन्हें मुझ पर शक भी नहीं होगा। हाँ जी मैडम। मैडम कैब आपके घर के नीचे खड़ी है। ओके मैडम। जी मैडम। अरे शंभू, क्या बात है, आज तुम आधे घंटे पहले आ गए? अब मैडम हमें तो कुछ पता नहीं होता, हमें जैसा ऑर्डर दिया जाता है हम तो वैसा ही करते हैं। चलो। वो बहुत परेशान थे, उनका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें पता भी नहीं चला और मैंने कब गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ी। अरे यहाँ क्यों रुका ड्राइवर? तो मैडम यहाँ पे और एक पिकअप। एक और पिकअप है? हाँ जी मैडम, कैब पिकअप पॉइंट पे पहुंच गई है, आप बस जल्दी से आ जाइए। आ रही है वो? हाँ मैडम, बस आ ही रही है। ठीक है। मैडम बाहर आइए ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। आप आइए ना, आपको मजा आ जाएगा। और जो दूसरी मैडम है उनको आने में 5-10 मिनट तो लग ही जाए। आइए। वाकई तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ पे हवा वाकई बहुत अच्छी चल रही है। तब काजल मैडम बहुत ही कमजोर थी, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई।
उनके साथ और सब, और फिर उनकी गर्दन की हड्डी टूट सब। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे अदालत से सिर्फ फांसी की ही सजा मिले। जब तक फिलहाल शंभू ने अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया है और हम अपनी चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। अंकुर जी, भानु जी, मैंने आप दोनों पे शक किया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कोई जरूरत नहीं इन लोगों से माफी मांगने की। शंभू ने भले अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया हो, लेकिन काजल के मौत के दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं जितना कि शंभू। अगर इन लोगों ने काजल को परेशान ना किया होता तो शंभू इस बात का फायदा कभी नहीं उठा पाता। कानूनन मैं तुम दोनों का तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हां, एक बात मैं जरूर जानता हूं, एक ना एक दिन तुम दोनों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जाओ। काजल का गुनाहगार आखिरकार कानून की गिरफ्त में आया और अपने असल ठिकाने पर पहुंच गया, लेकिन इस खौफनाक गुनाह का किरदार सिर्फ वो टैक्सी ड्राइवर ही नहीं था। काजल का खुदगर्ज पति, उसके ऑफिस में काम करने वाला भानु प्रताप सिंह और महिला कर्मचारियों को भगवान भरोसे छोड़ने वाली वो कंपनी भी इस संगीन अपराध की वो सीढ़ियां थी जिस पर गुनाह अपने एक एक कदम रखता गया। कुछ आसान कदम उठाकर ऐसी अनहोनियों को टाला जा सकता है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने गाड़ी चालकों का पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए। साथ ही नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए। उन्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऑफिस की गाड़ी में वो अकेली ना सफर करें। दोस्तों, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉय गाड़ी में होते हैं तो अपराधी के इरादे भी कमजोर पड़ जाते हैं। दफ्तर से घर लौटते वक्त भी उन्हें मांग करनी चाहिए कि गाड़ी में उनका उतरना आखिरी ना हो, बल्कि कोई भरोसेमंद पुरुष एम्प्लॉय उनके साथ उनके घर तक सफर करे। और अगर किसी भी वजह से देर रात तक अकेले सफर करना ही पड़े तो उन्हें टैक्सी या ऑटो का नंबर जरूर अपने जानकारों को बता देना चाहिए। इसी चेतावनी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक जुर्म और जीत की नई कहानी को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार। तो सावधान